नमस्कार भक्तजनों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। शिव जी की पूजा में उनके रुद्राष्टकम का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन आखिर इस रुद्राष्टकम की रचना कैसे हुई, ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रुद्राष्टकम की रचना रामचरितमानस में देखने को मिलती है और इससे जुड़ी हुई कथा भी प्रचलित है। तो चलिए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित इस रुद्राष्टकम की कथा को सुनते हैं। किस तरह से हुई थी रुद्राष्टकम की रचना। काकभूषुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव जी के साथ साथ राम से भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस बात के कारण काकभूषुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू राम की महिमा को क्यों अस्वीकार करता है। ऐसे प्रसंग को शिवद्रोही मान काकभूषुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभूषुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने को पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभूषुंडी ने गुरु को आया देखा, पर अपने आसन से न उठे, न उनका कोई सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्वज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। तो गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा, अतः अधोगति को पाकर अजगर बन जा, तथा किसी वृक्ष की कोटर में ही रह। इस प्रचंड शाप से दुखी हो तथा अपने शिष्य के लिए क्षमा दान पाने की उपेक्षा से शिव को प्रसन्न करने हेतु गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टकम की वासना की तथा आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथा सार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते हैं, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों न हो। परम शिव भक्त काकभूषुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो वे शिव के क्रोध के भाजन हुए। अपने शिष्य के लिए क्षमा दान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टकम की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। संपूर्ण कथा रामचरितमानस के आपको उत्तराखंड में वर्णित मिलेगा। तो चलिए अब जरा रुद्राष्टकम के अर्थ पर एक नज़र डालते हैं। रुद्राष्टकम की जो शुरुआत होती है वो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। अर्थ है, हे मोक्ष रूप, आप जो सर्वव्यापक है, ब्रह्मा और वेद स्वरूप हैं, माया गुण भेद इच्छा से रहित हैं, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप को धारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। हे निराकार, आप जो कि ओंकार के भी मूल हैं तथा तीनों गुणों सदरज तमस से पृथक है, वाणी ज्ञान इंद्रियों से परे हैं, महाकाल के भी काल हैं, मैं ऐसे कृपालु गुणों के भंडार एवं सृष्टि से परे आप परम देव को नमस्कार करती हूँ।
तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा। हे शिव, आप हिमालय पर्वत के समक्ष और गौर वर्ण वाले तथा गंभीर चित्त वाले हैं तथा आपके शरीर की कांति करोड़ों कामदेवों की ज्योति के समान है। आपके शीश पर गंगा जी, ललाट पर दूज का चंद्रमा तथा गले में सर्पमाल शोभायमान है। चलत कुंडलम भ्रूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। कानों में झिलमिलाते कुंडल से शोभायमान तथा विशाल नेत्रों एवं सुंदर भौं वाले हे नीलकंठ, हे सदा प्रसन्नचित रहने वाले परम दयालु मृग चर्म एवं मुंडमाल धारण करने वाले सबके प्रिय और स्वामी, हे शंकर, मैं आपको भजती हूँ। प्रचंडं प्रकीष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। आप प्रचंड रुद्र स्वरूप, उत्तम तेजवान परमेश्वर, अखंड जन्म रहित, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाले, हाथों में शूल धारण करने वाले एवं भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले, हे माँ भवानी के स्वामी, मैं आपको भजती हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। आप 16 कलाओं से पृथक कल्याणकारी, कल्प चक्र से नियंता, सज्जनों को आनंद प्रदान करने वाले सत्यचित्त आनंद स्वरूप त्रिपुरारी हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हों। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके पड़े वानराणम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम। जब तक उमापति के चरण रूप कमलों को प्राणी नहीं भजते या उनका धारण नहीं करते, तब तक उन्हें इस लोक या परम लोक में सुख शांति नहीं मिलती है। हे सभी प्राणियों में वास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न हों। न जनामि योगम जपम नैव पूजां न तोहम सदा सर्वदा संभुतोभ्यं जरा जन्म दुःखोद ताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्ये मामीश शंभो। हे शंभु, मैं पूजा पाठ, तप, जप, योग आदि कुछ भी नहीं जानती। मैं सदैव आपको प्रणाम करती हूँ। जन्म, अवस्था, रोग आदि दुखों से पीड़ित मुझ दीन की आप रक्षा करें। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ब्राह्मण द्वारा कहा गया ये रुद्राष्टकम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से इसका पाठ करते हैं उन पर शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।